चंद्र ग्रहण और इस्लामी तालीमात, कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई। चंद्र ग्रहण एक तबीई मजहर और उसका इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र। चंद्र ग्रहण एक तबीई आफाकी मजहर है जो चांद के ज़मीन के साये में दाखिल होने से वुकू पजीर होता है। इस्लाम ने इसे महज एक तबीई वाक़या करार देते हुए इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ तवहुमात और गलत अकायद की तरदीद की है। कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान में बुरुज बनाए और देखने वालों के लिए उसे मुज़य्यन किया और हर सरकश शैतान से उसकी हिफाजत की, सो वह आला मजलिस की बात नहीं सुन सकता और हर तरफ से उस पर शहाब-ए-साकिब फेंके जाते हैं। अस-साफ़ात 6-10। एक और मकाम पर इरशाद है, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में और उन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे के लिए दरियाओं में चलती हैं और उस पानी में जो अल्लाह आसमान से बरसाता है फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है और उसमें हर किस्म के जानवर फैला देता है और हवाओं के बदलने में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं। अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अल-बकर 164। अहादीस मुबारका की रोशनी में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं ग्रहण लगता, बस जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज पढ़ो और सदका दो। बुखारी 1044। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। इन दोनों को किसी की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बस जब तुम ऐसा देखो तो अल्लाह से दुआ करो, उसकी इबादत करो यहाँ तक कि ग्रहण खुल जाए। बुखारी 1060। चंद्र ग्रहण के वक्त मुसलमान के करने के काम। 1. नमाज कुसूफ पढ़ना। चंद्र ग्रहण की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। आपने लंबा क़ियाम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर क़ियाम किया जो पहले क़ियाम से कम था, फिर रुकू किया जो पहले रुकू से कम था, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत उसी तरह अदा की। बुखारी 1046। चंद्र ग्रहण की नमाज भी उसी तरह पढ़ी जाती है। ये 2 रकत है, हर रकत में 2 क़ियाम, 2 रुकू और 2 सजदे होते हैं। 2. दुआ और इस्तिग़फ़ार। चंद्र ग्रहण के वक्त दुआ की कबूलियत के औकात होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियां हैं। इन्हें किसी की मौत या जिंदगी के बाइस ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इनके जरिए अपने बंदों को डराता है। बस जब तुम इनमें से किसी चीज को ग्रहण लगता देखो तो अल्लाह की तरफ दौड़ो और उसकी इबादत करो। बुखारी 1058। 3. तकबीर और तस्बीह। ग्रहण के वक्त अल्लाह की अज़मत का ऐलान करते हुए तकबीर अल्लाह अकबर और तस्बीह सुबहान अल्लाह कहनी चाहिए। 4. सदका और खैरात। ग्रहण के वक्त सदका देना मुस्तहब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ने, दुआ करने और सदका देने का हुक्म दिया है। 5. अल्लाह के अजाब से पनाह मांगना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण की नमाज पढ़ी और फरमाया, ये चीज़ इसलिए होती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे दिखा देता है, फिर जब वह उसे देख लेता है तो वह उसके करीब हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह निकाल लेता है। मुस्लिम 901। गलत अकायद और तवहुमात से इज्तिनाब। इस्लाम ने चंद्र ग्रहण से मुताल्लिक तमाम तवहुमात की तरदीद की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि चंद्र ग्रहण किसी की मौत या जिंदगी की वजह से नहीं होता, लिहाजा मुंदरजा ज़ैल बातों से इज्तिनाब जरूरी है। चंद्र ग्रहण को बदशगुनी समझना। चंद्र ग्रहण को किसी खास शख्स की मौत या मुसीबत से जोड़ना। चंद्र ग्रहण के वक्त कोई गैर शरई अमाल करना। चंद्र ग्रहण के तबीई कॉजेस को नहीं समझना और इसे माफूकुल तबीयत समझना। खुलासा, चंद्र ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है जो हमें उसकी अजमत और कुव्वत का एहसास दिलाने के लिए है। बतौर मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम इस मौके पर 1. नमाज कुसूफ अदा करें। 2. अल्लाह से दुआ और मगफिरत तलब करें। 3. तकबीर और तस्बीह करें। 4. सदका और खैरात करें। 5. अल्लाह के अजाब से पनाह मांगें। 6. तमाम किस्म के तवहुमात और गलत अकायद से बचें। ये वह तरीका कार है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे लिए मशअल राह है, ताकि हम इस तबीई मज़हर को देखकर अल्लाह की अज़मत को पहचानें और उसके हुज़ूर इबादत और इस्तिग़फ़ार करें।